नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों को लेकर 20 नवंबर को वोट पड़ेगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आपके सामने महत्वपूर्ण आंकड़ा लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं जिनका बहुत बड़ा बड़ा अनुभव है। वे कुछ अलग बातें करते हुए नजर आ रहे थे लोकसभा के चुनाव में भी, और इस उपचुनाव में भी कुछ अलग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं जो बात करता हूं, फैक्ट पर बात करता हूं, आंकड़ों पर बात करता हूं। आंकड़े क्या कहते हैं, इन 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कौन जीत रहा है, जातिगत समीकरण क्या है, पूरा का पूरा आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को दीजिएगा। वैसे आप सबको पता है, उपचुनाव है। उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है। जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कहावत है। तो इस उपचुनाव में तमाम तरह की शिकायतें भी आ रही हैं। तमाम तरह समाजवादी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगा रही है, और बीजेपी का एक नारा बुलंद हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन सच यही है, नारा सिर्फ टीवी पर है, नारा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग 2024 में या 2024 के पहले बीजेपी की विचारधारा को, एग्रेसिव पॉलिटिक्स को महत्व ज़्यादा दे रहे थे। उन्हीं लोगों तक ही बटेंगे कटेंगे है, बाकी कहीं है नहीं। हमारी बात बुरी इसलिए लगेगी लोगों को क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ। मेरा खुद का मानना है, जिन लोगों ने सपा को वोट दिया था वे फिर वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट के कारण, टिकट के कारण हो सकता है कुछ गिरावट भी हो जाए, कुछ बढ़ोतरी भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है सपा और भाजपा की, ये लड़ाई अभी जारी रहने वाली है। ये लड़ाई दोनों पक्षकारों के बीच होने वाली है। हमको आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। नेता एक होते हैं, नेता आपस में भले लड़े लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। तो इस पर कम से कम, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, करहल की सीट है। मैं तमाम पत्रकारों को सुनता हूं, देखता हूं, जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं, वैसे तो वे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यही लोग लोकसभा के चुनाव में यही नौटंकी फैलाए थे, और विधानसभा के उपचुनाव में भी यही नौटंकी बता रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। हालांकि करहल को लेकर नहीं कह रहे हैं, करहल को लेकर के डाउट वाला मैटर कर दे रहे हैं। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी को हराने वाला इस समय करहल में कोई पैदा नहीं हुआ है। ये सच्चाई है। ये समाजवादी पार्टी का घमंड मान लीजिए, समाजवादी पक्ष के मामले में आंकड़े मान लीजिए। बीजेपी इस सीट पर बुरी तरह चुनाव हार रही है। क्यों? यहां पर 1,40,000 के करीब यादव मतदाता हैं, 60,000 के करीब यहां पर शाक्य मतदाता हैं, जो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से चुनाव हारे हैं। जहां जहां शाक्य आबादी है, पूरी रात प्रचार कर रहे हैं बदला लेने के लिए। तो शाक्य मतदाता वैसे भी सपा को वोट दिया था, 2024 में भी दिया था, इस बार भी नहीं देगा। बघेल मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, जिसको पाल मतदाता कहते हैं, वो भी बीजेपी के पाले में नहीं जा रहे हैं। सच बात है, बसपा अपना वोट खुद प्राप्त कर रही है। 20-25 हजार मुस्लिम आबादी है। हमारा आंकड़ा जो कहता है कम से कम 50,000 वोटों से तेज प्रताप यादव चुनाव जीतेंगे, कम से कम हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे तुम समाजवादी पार्टी की वकालत कर रहे हो, आंकड़ा इनके पक्ष में है तभी मैं बोल रहा हूं, बाकी हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। अनुजेश यादव है, लेकिन यादव बीजेपी का नहीं है, यादव समाजवादी पार्टी का ही है। ये जो टीवी पर आपको दिखाया जाता है वो सरासर गलत है, झूठ है, फरेब है। अब जैसे मझवा की सीट है दोस्तों, मझवा की सीट में आपको बता दूं, ज्योति बिंद लड़ रही हैं। लगभग 1 लाख बिंद आबादी है यहां पर। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने रोहित शुक्ला को 2 बार टिकट दिया। एक बार रोहित शुक्ला जी 2 नंबर पर रहे, एक बार 3 नंबर पर रहे। इसलिए 3 नंबर 2 नंबर पर रहे कि ब्राह्मण का वोट बीजेपी का वोट बैंक है। ब्राह्मण बीजेपी को ही वोट देगा, अधिकतर चांस 90%, 10% छोड़ दीजिए, वो चाहे जिसको टिकट दे दे। क्योंकि जैसे यादव सपा को वोट दे रहा है, मुस्लिम सपा को वोट दे रहा है, वैसे ब्राह्मण बीजेपी को वोट दे रहा है।
तो आप समझिएगा, यहां पर ब्राह्मण की आबादी अच्छी खासी है जो सुचिस्मिता मौर्य के पाले में भी जा रही है, कुछ बसपा के पाले में भी जा रही है, बसपा भी लड़ रही है, उपचुनाव है, तो लोग सब बिरादरीवाद देखते हैं तो बसपा को भी वोट मिल रहा है। मौर्य करीब 40,000 है, 40,000 और 1 लाख का अंतर ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर है। लगातार रमेश बिंद इनके पिताजी 3 बार विधायक रहे, सुचिस्मिता मौर्य के ससुर जी विधायक रहे, खुद विधायक रही, तो दोनों तरफ से परिवार वालों को ही टिकट मिला है, सुचिस्मिता मौर्य और ज्योति बिंद। यहां पर 80 मतदाता है। वैसे सपा कभी चुनाव जीती नहीं है। लोकसभा के चुनाव में 1732 वोटों से रमेश बिंद पीछे थे, लेकिन तब अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही थी। अब रमेश बिंद चुनाव लड़ रहे हैं और सुचिस्मिता मौर्य लड़ रही है, यानी कि ज्योति बिंद उन्हीं की बेटी है। जो रमेश बिंद को वोट मिला था वही वोट इनको भी मिल रहा है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 1732 वोट, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब की बार यहां पर चुनाव जीत रही है, आंकड़ों के मुताबिक जीत रही है। बाकी किसी के अंदर सिंपैथी हो, किसी के अंदर वो बात हो कि बीजेपी की विचारधारा हो, तो बीजेपी भी जीत सकती है, ऐसा नहीं है। 41,000 वोटों से चुनाव जीती है, लेकिन ज्योति बिंद का पलड़ा भारी है इस समय। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगली सीट है दोस्तों हाजी रिजवान। यहां पर 100% चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 40,000 वोट, 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, इससे कम पे नहीं। जीतना तो तय है, 100% है भैया। 65% मुसलमान आबादी है, 35% हिंदू, हिंदुओं में यादव भी हैं, संभल जिले में यादव भी हैं, तो यादव भी सपा को वोट देते हैं। और हाजी रिजवान का व्यक्तिगत व्यवहार भी समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाएगा। सपा के कई बार के विधायक रहे हैं। सपा यहां पर अभी लोकसभा में 55,000 वोटों से ज़्यादा अंतरों से आगे थी। तो मान लीजिए बीजेपी हो सकता है, कुछ रामवीर ठाकुर भी स्थानीय हैं, इनको कुछ लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन जीतने की कंडीशन में नहीं है। लगातार चुनाव हारे हैं, जीते कभी नहीं है, तो अब की बार भी नहीं जीतेंगे। यहाँ पर हाजी रिजवान की मजबूत उपस्थिति है, चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली सीट है दोस्तों शोभावती वर्मा और धर्मराज विषाद। शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की पत्नी है, लालजी वर्मा का गढ़ कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव में 17,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर ज्यादा वोट मिला था, 17,000 वोट ज्यादा मिला था। लेकिन उस समय पांडे जी थे, चुनाव लड़ रहे थे, रितेश पांडे। सवर्ण बनाम बैकवर्ड था, अब की बार बैकवर्ड बनाम बैकवर्ड है। यहां पर मेरा मानना है कि लड़ाई कांटे की है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन लालजी वर्मा की पत्नी लालजी वर्मा कमजोर नहीं है। एक मैटर इसमें बीजेपी के पक्ष में है कि योगी जी प्रभारी हैं। अगर योगी जी प्रभारी वाली सीट हार जाएंगे तो जान लीजिएगा कि बेइज्जती ही है। और धर्मराज निषाद है, धर्मराज निषाद के प्रति जैसे ब्राह्मण समाज पूरा वोट दे रहा है, ठाकुर पूरा वोट दे रहा है, निषाद भी दे रहा है वोट, क्योंकि उसके बिरादरी विधायक बन जाएगा, तो आप समझ रहे हैं। तो लेकिन निषाद 30,000 है, यहाँ मुसलमान 50,000 के करीब में है, यादव 40-50,000 के करीब में है, पटेल भी है, मौर्य वोट दोनों तरफ जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। लेकिन जो शिक्षित हैं, वे शिक्षित का मतलब जिनको लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, वे शोभावती वर्मा को वोट देंगे। और राजभर भी है, जो समाजवादी पार्टी को 2024 में दिए हैं वोट ज़्यादातर। भले ओम प्रकाश राजभर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। मंत्री हैं भले, पार्टी के अपनी पार्टी है, उनकी नेता हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली। यहाँ पर मेरा मानना है लड़ाई है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, धर्मराज निषाद को भी कमजोर मत आंकिएगा, एक बात साफ बता दूं, और लालजी वर्मा की पत्नी को भी कमजोर मत आंकिएगा आप लोग। बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है लालजी वर्मा का। अगली सीट है दोस्तों फूलपुर। मुस्तफा सिद्दीकी और दीपक पटेल के बीच की लड़ाई है, और इस फूलपुर सीट पर मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा पटेल बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे ज्यादा दलित हैं, मुस्लिम हैं और यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यादव मुस्लिम इतना वोट दे देता है मुस्तफा सिद्दीकी को कि वे लड़ाई में तो आ जाएंगे। जीत हार का निर्णय मौर्य समाज ले सकता है, पाल समाज ले सकता है, राजभर निषाद समाज ले सकता है। भाजपा कई बार चुनाव यहां पर जीत रही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 18,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त थी। यहां पर
तो मौर्य समाज का आधा वोट करीब बीजेपी को मिलेगा, आधा सपा को मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट यहां मैदान में उतारा होता तो बीजेपी जीत ही नहीं पाती, चाहे जिसको लड़ाती हो। क्यों? हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है बस, बाकी कोई बात ही नहीं। और 2700 वोटों से हारे थे 2022 में। वहां पर बसपा ने यादव खड़ा किया था, लेकिन बसपा ने अब की बार ठाकुर खड़ा कर दिया है और ठाकुर वोट बसपा की तरफ भी जा रहा है। भले योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उससे नहीं मतलब, इसलिए जा रहा है क्योंकि वे लोग सोच रहे हैं कि हम जिसके अगर किसी पार्टी के वोट बैंक बन जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का वोट बैंक बन जाता है, कोई समाज, तो पार्टी उसको कुछ देती नहीं है। जैसे ब्राह्मण बीजेपी का वोट बैंक बन गया है, तो चाहे कुछ भी हो, अत्याचार हो किसी के साथ, टिकट लेने देने की बात हो, तो बीजेपी नहीं देती टिकट, तो लोग नाराज होते हैं। और वहां पर जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, जितेंद्र सिंह, उनके साथ ब्लॉक प्रमुख बीडीसी, उसके अलावा वे नेता बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी वोट अच्छा खासा मिलेगा। आप देखिएगा, उनके लोग वोट देंगे, क्योंकि उपचुनाव है। लोग ये भी नहीं सोचते हैं कुर्सी उर्सी तो कोई मामला है नहीं, भाजपा सरकार चली जाएगी, तो बसपा को भी वोट मिलेगा। यहां पर मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों, ये नसीम सोलंकी। 28 साल हो गया, बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है। 1,30,000, 1,40,000, करीब 48% मुसलमान आबादी है यहाँ पर, तो बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ पत्रकारों को सुन रहा था, जो तथाकथित पत्रकार अपने आप को कहते हैं, बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, अरे हम लोकसभा में सुन लिए थे इन लोगों का, लोकसभा में सुन के हार गए थे। जौनपुर में बीजेपी को जितवा रहे थे, प्रतापगढ़ में बीजेपी को जितवा रहे थे, फूलपुर में बीजेपी को जितवाए, बहरहाल बीजेपी जीत ही रही गई, कोई बात नहीं है। और फर्रुखाबाद में बीजेपी को जितवा रहे थे, बीजेपी जीत गई है। कैसे फर्रुखाबाद जीती आप सब जानते हैं। उसके अलावा आप चले जाइए, बदायूं बीजेपी जितवा रहे थे, आजमगढ़ छोड़ दीजिए, आजमगढ़ नहीं जितवा रहे थे। आप चले जाइए लालगंज, संत कबीर नगर, सब बीजेपी को ये लोग जितवा रहे थे। कौशाम्बी बीजेपी को जितवा रहे थे। जब राजा भैया ने समर्थन दे दिया, तब कहने लगे कि सपा जीतेगी, तब भी खुल के नहीं बोल रहे थे। तो पत्रकार वही हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही पत्रकार हैं सब। गाजियाबाद की सीट है दोस्तों। गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी जो है, सिंहराज जाटव को टिकट दी है। सिंहराज जाटव अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो आकलन डायरेक्ट है, किस चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बसपा का जो वोटर है, अगर वही वोटर अगर दे दे पूरा, तो चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन बसपा के खाते में भी तो वोट जा रहा है, हाथी के नाम पे तो भी वोट जा रहा है, लेकिन चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि नहीं जीत सकते हैं, एकदम से नामुमकिन नहीं है। वही बसपा वाला वोटर इनकी बिरादरी के नाम पे अगर दे दे, इनको पहली बार मौका है, तो जीत सकते हैं। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी यहाँ पीछे है। समाजवादी पार्टी ने मौर्य समाज को एकजुट करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को लगाया है, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लगाया है, और कई जगहों पर वोट मिल भी रहा है, और यहाँ पर प्रोफेसर साहब भी लगे हैं। तो अगली सीट है दोस्तों चारुकैन की सीट। चारुकैन की सीट की हम बात करें अगर, खैर सीट, समाजवादी पार्टी को लोकसभा में ज़्यादा वोट मिला था। यहाँ पर सुरेंद्र दिलेर हैं, इनके पिताजी सांसद रहे हैं, और कुछ समय पहले आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, ये सब कुर्सी पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे थे। यही है आरक्षण, यही है बाबा साहेब का संविधान। जय भीम करने के लिए लोग बाबा साहेब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब जो अधिकार दिए हैं, उसका अधिकार का प्रयोग नहीं करते। चारुकैन है, इनके ससुर जी जाट हैं। लोकसभा में जो जाट समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, विजेंद्र चौधरी को वोट दिया था, अगर वही समाजवादी पार्टी को दे देता है तो समाजवादी पार्टी यहाँ जीत सकती है। पुराने आंकड़े यह बताते हैं कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी था, लेकिन वही जाट के ऊपर पूरा मामला है। खैर वाली सीट पर जाट के ऊपर पूरा मामला है, जो 2022 में चुनाव में नहीं मिला है। बीजेपी बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीती है। तो इस सीट पर मेरा मानना है चारुकैन अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। परिणाम कुछ भी हो सकता है। लोकसभा के आधार पर अगर जाट वोट बैंक मिल गया, दलित वोट बैंक मिल गया, तो सपा चुनाव निकाल लेगी। हालांकि कभी जीती नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है संबुल राणा का। संबुल राणा का मिथिलेश पाल लड़ रही हैं, संबुल राणा लड़ रही हैं, कादिर राणा की पुत्रवधू हैं, और यहाँ पर 40% के ऊपर मुस्लिम आबादी है। लेकिन मुसलमानों का वोट अगर आज़ाद समाज पार्टी की भी तरफ जा सकता है, क्योंकि वहाँ वो भी पार्टी मजबूती से लड़ रही है चुनाव, यहाँ हकीकत है। तो इस सीट पर भी कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई इसलिए है कि गुर्जर मतदाता, जाट मतदाता यहाँ पर अच्छे खासे निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम यहाँ पर 1,20,000, 1,30,000 के करीब बताया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन जाट भी हैं,
जाट की पार्टी से चुनाव लड़ रही है मिथिलेश पाल, जाट की पार्टी मतलब नलका से, उनके जयंत चौधरी की पार्टी से। तो इस सीट पर भी लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। हो सकता है चुनाव कोई भी जीत ले। तो यहाँ पर मैंने बताया संजीव शर्मा है, बीजेपी की मजबूत सीट रही है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझता। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीसामऊ की सीट है, सीसामऊ सीट पर देख लीजिए आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े कहते हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी। ऐसे अन्य सीटों का भी हमने आपको बता दिया। नमस्कार।